ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वतीय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है उसको जीवन में क्या करना चाहिए, कि जीवन में किन किन नियमों का होना अनिवार्य है, यही आगे के श्लोक में भगवान भाष्यकार बताते हैं। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधिविधानं कूर्ववधानं महदवधानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अपने जीवन में नियम लेना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, नियम पूर्वक ही सारे साधनाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं प्राणायाम करना है। प्राणायामं प्रत्याहारम, प्राणायाम करना है मतलब इससे मन पर प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो सारे जो अनावश्यक टॉक्सिन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इन्हीं के वजह से ही हमारे मन में विकार आते रहते हैं। तो प्राणायाम से शरीर शुद्ध होता है। और फिर बोलते हैं प्रत्याहारम। प्रत्याहार माने विषयों से अपने मन को हटा के, इंद्रियों को हटा के उसके अपने गोलोक में रखना, यही प्रत्याहार है। हाँ, जो जिन जिन विषयों का जो इंद्रिया जिस का जो विषय है, इंद्रियों को उसके विषय से हटा लेना। हाँ, फिर बोलते हैं अपने जीवन में विवेक का आवाहन करो। हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो जीवन में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए जो अपने जीवन को मतलब मैं अपने जीवन में कैसे आध्यात्मिक साधना करूं। हाँ, इनमें मन को इन प्रश्नों में लगा दो, उसका उत्तर ढूंढो। नित्य अनित्य विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका विवेक करना है, विचार करना है। जैसे कि शरीर तो हमेशा बदल रहा है, पर शरीर ही तो कभी नहीं बदल रहा है। तो हम कौन हैं? ये निरंतर बदलने वाला ये शरीर हम हैं। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि ये जो शरीर है, यदि ये हम है, तो शरीर तो पैदा हुआ है तो मरेगा, तो फिर तो हमको मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि हम अपने को शरीर ही स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्या करना है? जब हमारा मन ये बारंबार निरंतर चिंतन से जब हमारा मन ये स्वीकार कर ले कि ये शरीर में नहीं हो सकता, कि जो बदल रहा है, जो एक दिन मर जाएगा, जो एक दिन पैदा हुआ है, क्योंकि शरीर के पहले भी मैं था तो जरूर इस शरीर के बाद भी मैं रहूँगा। यदि ऐसे तर्कों के साथ हम अपने मन को, अपने बुद्धि में ये निश्चय कर ले कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर से भिन्न परे कोई और है, तो फिर क्या होगा? जो शरीर से संबंधी है, शरीर से जो नाते रिश्ते, उन पर जो हमारी अत्यधिक आसक्ति है ना, वो छूट जाएगी। हाँ, तो उनके लिए फिर दुखी होना, उनके लिए सही गलत काम करना हम छोड़ दें। जैसे कि ऐसा नहीं समझना है कि हम सिर्फ दूसरों से, हम जब समझते हैं ना शरीर से संबंधी मतलब अपने सारे रिश्ते नाते, उनसे हम निरासक्त हो जाए, नहीं, इसका शुरुआत वहीं से होगा। मतलब अपने शरीर से ही पहले अनासक्त होना पड़ेगा।
इसका सुख दुख से ही अपने आप को परे रखना होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के सुख दुख से ही हम अपने आप को परे रख ले पर अपने लिए रोते रहे, नहीं। जब हम अनासक्त हो रहे, ये जब साधना का प्रक्रिया शुरू होता है वो हमेशा अपने से शुरू होता है, अपने शरीर से। यदि हम ये शरीर भी मेरा नहीं है तो ये शरीर के लिए ही दिन रात रोना, उसके लिए ही कमाना, उस पे ही चिंतित रहना, वो नहीं करना है। फिर शरीर से मोह छूटेगा तो शरीर के नित्य नाते रिश्तों से भी धीरे धीरे वो छूटता जाएगा। इस तरह से नित्य अनित्य का विवेक करते रहने से फिर क्या होता है, फिर मन में भक्ति पैदा होती है। भगवान का नाम लेना है। बोलते हैं जाप्य समेत समाधि विधानम। हाँ, मन की एक विशेषता है जो हमने किसी पिछले कक्षा में भी बताया था कि मन बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का आदत डाल देता है, तुरंत उसको आदत लग जाती है। तो यदि हम लगातार एक हफ्ते तक सुबह 4 बजे उठेंगे और स्ट्रॉन्ग एक गर्म चाय पिएंगे तो फिर क्या होगा, लगातार यदि उसी समय ऐसा करने लगेंगे ना, फिर देखेंगे कि 7 दिन के बाद दूसरे हफ्ते जब शुरू होगा हमको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः हमारा नींद टूट जाएगा और फिर मन चाय मांगेगा। तो ये जो मन की जो ये आदत है इसका हमको लाभ लेना चाहिए। किस पे लगाना है, क्योंकि ये तो मन का एक प्रकृति है, विशेषता है। इसका हमको लाभ लेना है भगवत नाम स्मरण करने के लिए। मतलब हम मन को ऐसे आदत लगाए ना, धीरे धीरे मन को। फिर क्या होता है, जब मन को भगवान नाम में रस आने लगता है तो फिर उससे दुनिया से उसका जो मोह है वो हट जाता है। तब मन को हम दुनिया से हटा सकते हैं। तो जैसे कि एक साधना ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम जो सारे चीज़ें हम दिन भर में प्रयत्न पूर्वक नहीं करते, मतलब बिल्कुल दिमाग लगा के सोच के नहीं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हमारे द्वारा जो स्वतः ही होते हैं, हाँ, या फिर हम करते रहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते चलते हम नाम का जाप करते रहे, या फिर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हर सीढ़ी चढ़ते हुए हरिओम हरिओम हरिओम, उतरते हुए हरिओम हरिओम, ऐसा आदत डालेंगे ना। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तब तुरंत ही हमारा ऐसा ट्यूनिंग बन जाए कि सीढ़ी चढ़ना शुरू हुआ तो हमारे मन में नाम का उच्चारण शुरू हो जाएगा। मतलब हरिओम से ये ले लेना कि जिसका जो भी मंत्र है, जिसको जिस देवता में श्रद्धा है वही मंत्र को वो जाप करने का अभ्यास कर सकते हैं। हम भोजन बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई सिलाई कढ़ाई कर रहा है, उस समय यदि वो नाम का जाप का आदत डाल ले तो फिर क्या होता है, दिन में हम ऐसे देखेंगे कि बिना प्रयत्न किए भी हमारा नाम का स्मरण, नाम जाप होता रहता है। तो ये लोभ होना चाहिए कि मेरा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसा बीते जिसमें कि मैं भगवत नाम ले रहा हूँ, भगवत स्मरण कर रहा हूँ। तो फिर इससे क्या होगा, जो हमारे मन में अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंताएं चल रही है वो ख़त्म होने लगती है। क्योंकि मन का एक और भी काम है कि मन बिना विचार की रह नहीं सकता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचेगा, तो उसी को हमको डाइवर्ट करना है। हाँ, यही एक ध्यान की प्रक्रिया है। मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मन को आप कुछ देर प्रयत्न पूर्वक मन से, अपने मन जब कुछ नहीं करता है ना, अपने आप से बात करने लगता है, हम बात करते रहते हैं। तो फिर यदि हम सावधान होके अपने से बोलना बंद कर दे, मन से अपने आप बात करना भी बंद करें ना, वो एक बहुत बड़ी साधना है। वो ही हम 5 मिनट भी कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल मन कुछ नहीं सोच रहा हो, कुछ नहीं बोल रहा हो, ना अपने से बात कर रहा है ना किसी से बात कर रहा है, भले ही जाप भी ना कर रहा हो, बिल्कुल शांत। ऐसा जब हम थोड़ी थोड़ी के लिए देर के लिए हम प्रयत्न, मतलब अभ्यास करेंगे ना, तो वो जो शांति है उसको हम अनुभव करने लगेंगे। फिर उसका समय सीमा भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो बोलते हैं जाप्य समेत समाधि विधानम। जप का आश्रय लेकर के व्यक्ति को धीरे धीरे समाधि का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी ने एक बहुत सुंदर आलंबन दिया, हाँ, कि अपने
आप ही कैसे जब हम अपने आप पे ही ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारे मन में सारे चिंताएं आने लगती है, हमारा मन में ध्यान समाधि नहीं लगता है, तब हमको जप का सहारा लेना चाहिए। जप के सहारे धीरे धीरे मन को हम संयमित कर सकते हैं। हाँ, तो जप एक बहुत बड़ा आलम्बन है। जप करते रहने से पहले मन अवरोध हो जाएगा, फिर उस क्या करेगा, फिर ध्येय में धीरे धीरे लगने लगेगा। तो जरूरी है कि जाप्य समेत जप का आश्रय लेकर के, जप का सहयोग लेकर के समाधि का विधान करे, माने समाधि का अभ्यास करे। हाँ, ताकि मन में जब मन भटक रहा हो तो जाप शुरू कर दे। तो जाप में जब मन केंद्रित हो जाएगा तो ऐसा होता है कि जब हम जाप के सहारे ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं तो ध्यान में जब बैठ गए तो मन भटक रहा है बहुत जगह पे, तो फिर क्या करना है, अपने इष्ट का नाम को जोरों से, मतलब मन में ही जोरों से जाप करते रहना है। ताकि क्या होगा ना, मन बहुत और बाहर चीज़ें नहीं सोच पाएगी, उसको मंत्र में केंद्रित हो जाना पड़ेगा। जब इस तरह से होगा तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद ही हम कोई ध्यान का प्रक्रिया शुरू कर सकते। हाँ, फिर बोलते कुरु अवधानम, समाधि विधानम कुरु अवधानम, चित्त को बार बार समाधान करो। हाँ, मेहनत करके, महद अवधानम मतलब प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके, खींच के, मन जब जाता है उसको वापस लाना है। ऐसे कर करके मन को समाधान करो। 3 बार उपदेश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समाधि विधानम कुरु अवधानम महद अवधानम। हाँ, तो क्योंकि ये बात भगवान भाष्यकार भी स्वीकार करते हैं कि मन अत्यंत चंचल है, इसीलिए वो बार बार भटकेगा, बार बार फिसलेगा। इसीलिए उसको बहुत 3 बार मतलब ये आदेश वाक्य है, आदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो। उसको प्रयत्न पूर्वक अपने विषय में, पहले जप में, फिर जाके ज्ञान में लगाओ। तो जो आगे का था प्राणायाम प्रत्याहारम विवेक करना, ये ध्यान के व समाधि के पहले की स्थिति है। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद ही ध्यान संभव है। तो ये पहले की तैयारी थी, उसके सहारे धीरे धीरे हम मन को समाधि का अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो इस मंत्र में अत्यंत सुंदर साधना का प्रक्रिया भगवान भाष्यकार बताते हैं कि शरीर को शुद्ध करना है, प्राणायाम योग आदि करके प्रत्याहार करना है, इंद्रियों को विषय से हटा के, जैसे कि हम आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीव जो इंद्रियां हैं उसको उसके विषय से हटाना है। वही व्रत है। व्रत मतलब जिस इंद्रिय का जो विषय है उसको उससे हटाना, उससे दूर करना, यही एक अभ्यास है, व्रत है। तो प्रत्याहार के बाद विवेक करना है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। इसके बाद फिर जप का सहारा लेके समाधि में स्थित होना है। इसके बाद जो अंतिम श्लोक है भज गोविंदम का, उसमें भगवान भाष्यकार गुरु महिमा का गान कर रहे हैं। चाहे हम कोई भी साधना करें, भक्ति की साधना हो, योग की साधना हो, या फिर ज्ञान का श्रवण हो, उपासना हो, समस्त साधना में गुरु चरण में रति रहना अनिवार्य है। अपने आप ही यदि कोई हम साधना करते हैं वो इतना फलप्रद नहीं हो पाता है। इसीलिए किसी के मार्गदर्शन में, किसी के अनुग्रह लेके, किसी के कृपा से ही हम अपने साधना में सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। तो वो साधना में साधक को जरूर गुरु के आश्रय लेना चाहिए। बोलते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः सेन्द्रियमान सनियम देवम
द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविंदम। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः। अब उस शिष्य का जो आश्रय है वो बस गुरु चरण है। गुरु चरण में आश्रित होके वो संसार बंधन से छूट सकता है। हाँ, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोल रहे अचिरात। अचिरात मतलब अत्यंत शीघ्र ही। गुरु के शरण में जाने पर एक जो साधक है वो अत्यंत शीघ्र ही ये संसार बंधन से, ये जो मोह माया में फंसा है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो गुरु चरण में रह के उसको गुरु कृपा से तत्व का बोध प्राप्त होता है, तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर वो क्या करता है, मन को, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। बोलते संसाराद अचिरात भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियम देवम। द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम। द्रक्ष्यसि मतलब देख लेता है। देख लेता है मतलब साक्षात्कार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो बोले निज हृदय, किसको प्राप्त कर लेता है? बोले निज हृदयस्थम देवम, अपने हृदय में जो विराजमान देव है। देव मतलब इति देवः, जो प्रज्वलित होता है, जो प्रकाशमान है, उसी को बोलते हैं देव। हाँ, हृदय में जिसका प्रकाश है, जिसके होने से हृदय क्रियाशील है, जो प्रकाशमान तत्व है हृदय में, वो उसको देख लेता है। तो कैसे देख लेता है? बोलते सेंद्रिय मानस। तो इंद्रिय के सहित मन को संयमित करने से, अपने मन को संयमित करने से वो द्रक्ष्यसि, वो देख सकता है। तो तुम यहाँ पे जैसे कि सामने किसी बैठे हुए शिष्य को वो बोल रहे तुम देख लोगे, इसीलिए प्रयत्न करो, तुम जरूर उस तत्व को, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे, देख लोगे। तो इस श्लोक में यही बताते हैं कि व्यक्ति को साधन भजन करते समय गुरु का आश्रय बनाए रखना चाहिए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, गुरु के चरण कमल पे निर्भर रह के उनके कृपा से ही कोई बिल्ला, कोई जो साधक है वो इस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। तो बोलते भज गोविंदम। इसीलिए गोविंद का भजन करो, कृष्णं वंदे जगत गुरु, क्योंकि वो हमारे गुरु है, भगवान ही सबके आदि गुरु है। और इसके साथ ही हम इस भज गोविंदम ग्रंथ के जो अध्ययन का श्रृंखला चल रहा था, इसके अंतिम तक पहुंच गए। तो आज इस श्लोक के साथ हमने इसका अध्ययन यहाँ पे संक्षिप्त रूप में समाप्त होता है। तो पहले तो हम आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ अपने गुरु जी आचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सब के जिन्होंने इतने प्रेम पूर्वक श्रवण किया, आप सब को प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ इसके, और यही कामना करती हूँ कि हम सब का प्रेम हमेशा भगवान पे, गुरु चरणों पे बना रहे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।